जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। सोता मन के से जागी भाई, सो उपाय मैं करूं बखान। तीर्थ करे व्रत भी राखी, विद्या पढ़ के हुए सुजान। जप तप संयम बहुविधि कीन्हे, मौनी हुए निदान। यस उपाय हम बहुत कीन्हे, तो भी यह मन जगनयान। खोजत खोजत सतगुरु पाया, उन यह जुगति कही परमान। सतसंग कारो संत को सेवो, तन मन करो कुरैबान। सतगुरु शब्द सुनो गगना चढ़े, चित लगाओ अपना ध्यान। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लागे जहां। मन की मदद में ली सूरत को, दोनों अपने महल समान। बिना शब्द यह मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। यही उपाय छाँट कर गाया, और उपाय न कर परमान। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों और सभी माता पिता, सादर सबको जय गुरुदेव। आप सभी को सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। वैसे तो सत्संग संत सद्गुरु ही किया करते हैं, उनके सिवा सत्संग करने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। जब वो मालिक अपने प्रेमी भक्तों को आदेश देते हैं कि मेरी बात लोगों तक पहुंचा दो, तो वह भी सत्संग मान लिया जाता है और वह सत्संग के दायरे में आ जाता है। मालिक का सत्संग और भक्तों के सत्संग में फ़र्क यही होता है कि भक्तों का सत्संग आत्मा के ऊपर लगे हुए जो मैल है उसको साफ करता है, और मालिक का सत्संग आत्मा को जो है अपने में मिला लेता है, आत्मा को परमात्मा का रूप बना देता है। जैसे एक लोहा हो, उसके ऊपर जंग लगा हो, और आप जो है रेगमार से उसको जंग को छुड़ा दो, तो भक्तों का सत्संग यह होता है कि जंग को छुड़ाना।
और महात्मा का सत्संग होता है, संत सद्गुरु का सत्संग होता है कि जब जंग छूट गया और निखारिस लोहा हो गया तो जैसे पारसमणि पत्थर है उसको स्पर्श करता है तो लोहा सोना बन जाता है, और वैसे ही महात्मा जब जीव को पकड़ते हैं तो जीव को परमात्मा का ही रूप बना देते हैं। कहते हैं पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, ओ लोहा कंचन करे ओ कर ले आप समान। कहते हैं इन दोनों में यही अंतर है कि वो तो लोहे को पारसमणि नहीं बनाता, सोना बना देता, लेकिन महात्मा जब जीव को पकड़ते हैं तो उसको अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। महापुरुष इस बात को समझाते हैं, कहते हैं जुगो जुगो से मन तुम्हारा सोया हुआ है। सोने का मतलब यह होता है कि जहाँ से ये आया है उधर की तरफ इसका ध्यान नहीं जा रहा, और बाहर 9 इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों का रस, इसी के आनंद में यह मस्त है, और अपने घर चलने की ये तैयारी नहीं करता, अपने घर की याद नहीं है। जब तक ये मन अपने घर चलने के लिए राजी नहीं होगा तब तक ये आत्मा अपने घर जा नहीं सकती। अब लोग ये प्रश्न करते, विचार करते हैं कि आत्मा और मन का संबंध क्या है, कि यदि मन नहीं जाएगा तो आत्मा क्यों नहीं जाएगी। सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि आपको ये जानना है कि मन क्या है और आत्मा क्या है। महात्मा ये समझाते हैं जब आत्मा त्रिकुटी देश में आई तो ये निखालिस थी, इसके ऊपर कोई पर्दा नहीं था। तो ये 5 तत्व जो है जिसको ये कहते हैं कि शब्द यानी आवाज़, रूप यानी कोई रूप बनाया गया, जैसे रूप में सब कोई रूप ही तो है जो हम आप आँख से देखते हैं, यह रूप है। शब्द और रूप और स्पर्श यानी किसी को पकड़ा जाए, छूने की ताकत हो, उसको पकड़ लिया जाए, स्पर्श कर दिया जाए तो महसूस हो। और कोई भी सुगंधी आ रही है तो उसको सूंघने की शक्ति यानी उसको जानने की शक्ति, सुगंध जिसको गंध कहते हैं। शब्द, रूप, स्पर्श, गंध और रस। रस का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ आप जैसे भोजन कर रहे हो तो उसमें जो रस मिलता है उसकी जानकारी हो, या कोई गाना बजाना सुन रहे हो तो उसमें जो आनंद मिलता है उसी को रस कहते, उसकी जानकारी हो। तो आत्मा को दुनिया की जानकारी रखने के लिए यानी इस ब्रह्मांड की यानी काल देश की जानकारी रखने के लिए आत्मा के अंदर ये 5 तत्वों का प्रथम खोल यानी एक पिंजड़ा आत्मा के ऊपर डाल दिया गया, यानी आत्मा इस प्रथम खोल में कैद कर दी गई। यह एक खोल था, एक पिंजड़ा था। जिस पिंजड़े के अंदर आत्मा को डाला गया वह है कारण पिंजड़ा, जिसको कारण मन कहते, इसको कारण मन कहते। यही कारण पिंजड़ा है, इसीलिए इसको कारण ब्रह्म कहते। मन ही ब्रह्म है। एक कारण पिंजड़ा था जिसके अंदर आत्मा हमेशा के लिए कैद हो चुकी। अब आत्मा कितनों उछाल मारे, कितनों कुछ करे, लेकिन इस पिंजड़े से वो बाहर नहीं निकल सकती। इस कारण पिंजड़े से आत्मा बाहर नहीं निकल सकती है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, और इस कारण पिंजड़ा के ऊपर इससे मोटा सूक्ष्म पिंजड़ा जिसमें 9 तत्व थे,
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, यानी 5 तत्व। ये तो 5 तत्व और ये 4 तत्व, यानी सूक्ष्म देश में ये 9 तत्व मौजूद थे। 5 तत्व और ये 4 तत्व, यानी दोनों ये 9 तत्व मिला जुला करके वहाँ 9 तत्व का एक कपड़ा बनाया गया। खोल यानी पिजड़ा, जो इससे थोड़ा मोटा था, यानी वो बड़ा पिजड़ा। ये वो बड़ा पिजड़ा, यानी इस पिजड़े के जो कारण पिजड़ा है, कारण पिजड़े को अब जो है उस सूक्ष्म पिजड़े में डालकर बंद कर दिया गया। अब आत्मा को जब नीचे उतारा गया और तो माया के लोक में, अंडे लोक में, तो इसको 17 तत्व का पिजड़ा, यानी उससे भी मोटा ये पिजड़ा, सूक्ष्म से मोटा पिजड़ा। अब वो जो है उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान देने वाली ये इंद्रिय थी, जिसमें आँख थी, नाक था, जबान यानी इसमें जो रसना होती है, और स्पर्श इंद्री, कान की सुनने वाली इंद्री, नाक से सूंघने वाली इंद्री, यानी ये 5 जो है ज्ञान इंद्री थी। ये 5 ज्ञान इंद्री लगाई गई। ये 5 ज्ञान इंद्री और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 5 ज्ञान इंद्रियां और 3 गुण और 5 विषय। विषय क्या था? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। 5 विषय, 5 ज्ञान इंद्रियां, 3 गुण और 5 विषय, ये मिलाकर 13 तत्व हुए। और इसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारी 4 तत्व, और यह मिलाकर ये 17 तत्वों का यह मोटा खोल अंडे लोक में बनाया गया था। अब जब अंडे लोक में ये मोटा खोल बन के तैयार हुआ, तो आत्मा जब नीचे उतरी अंडे लोक में, तो अंडे लोक में जब नीचे उतरी तो अंडी पिजड़ा के अंदर, यानी 17 तत्व के पिजड़ा के अंदर आत्मा का जो सूक्ष्म पिजड़ा था, यानी जो सूक्ष्म पिजड़ा में आत्मा कैद थी, उस पिजड़े सहित आत्मा को इस पिजड़े में कैद कर दिया गया। अब ये आत्मा जो है जब नीचे उतारी गई, तो ये 5 तत्व का मोटा पिजड़ा है मृतलोक में, चित्त जल पाव गगन समीरा, ये 5 तत्व का मोटा पिजड़ा आत्मा को इस पिजड़े के अंदर, उस जो लिंग पिजड़ा था 17 तत्वों का, उस पिजड़े सहित इसमें डाल दिया गया। यानी ये सबसे मोटा पिजड़ा है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आत्मा का ये जो मोटा पिजड़ा है, स्थूल शरीर, इस पिजड़े के अंदर आपका जो है सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर आपका जो है ये कारण शरीर है। यानी ये 5 तत्व का जो मोटा पिजड़ा है, इसके अंदर लिंग शरीर, फिर लिंग शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर, ये सभी इसी पिजड़े में कैद हैं। महात्मा ये समझाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बारीकी ये है कि जब ये आत्मा कारण पिजड़े को स्पर्श की, कारण पिजड़े के अंदर चली गई, तो कारण पिजड़े के अंदर पूरी ताकत आत्मा की पूरी जगह फैल गई। यानी अब कारण पिजड़ा को यदि कोई छूता है तो आत्मा को दर्द महसूस होता है। कारण पिजड़े पर कोई आवाज़ आती है तो आत्मा को सुनाई पड़ता है। यानी आत्मा उस पिजड़े को, उस चीज़ को, वो जो शरीर थी उसको अपना समझने लगी। अब जैसे वो कारण पिजड़ा
सूक्ष्म पिंजड़े में आता तो सूक्ष्म पिंजड़ा कारण पिंजड़े से जैसे स्पर्श करता है अंदर में, तो वैसे ही अब आत्मा को उस कारण पिंजड़ा यानी वह सूक्ष्म पिंजड़ा में जो भी हरकत होती है वह आत्मा को महसूस होने लगता है। इसी तरीके से जब लिंग पिंजड़ा में आत्मा को रखा गया तो लिंग पिंजड़ा में जो कुछ भी होता है आत्मा को महसूस होता है। इसी तरीके से अभी 5 तत्वों का जो मोटा पिंजड़ा है इसमें जो कुछ भी होता है ये आत्मा को महसूस होता है, यानी आत्मा के कारण ये सारे पिंजड़े चेतन हो गए। यही सबसे बड़ी बारीकी है। अब आत्मा अपने घर चलने के लिए, अपने घर जाने के लिए अब आत्मा को मन को जगाना पड़ता है। कहते हैं सोता मन कैसे जागे भाई, सो उपाय मैं करूं बखान। यानी ये सोता हुआ मन ये कैसे जगेगा, ये कैसे जगेगा और कैसे अपने घर की तरफ ये चलेगा, यह उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। और इस उपाय को प्राप्त करने के लिए, मन को जगाने के लिए सभी लोगों ने बहुत सारे उपाय किए। जप किया, तप किया, पूजा पाठ किया, व्रत उपवास किया, नाना प्रकार का हठ योग किया, तपस्या किया, मौनी व्रत हुए, करपात्री हुए, नागा बाबा बन गए, जैन धर्मी बन गए, बौद्ध धर्मी बन गए, सन्यासी सेवड़ा बन गए, फकीर महात्मा बन गए, यानी हर वेशभूषा बना लिया, लेकिन यह मन जगा नहीं। जब मन ये जगा नहीं, सब लोग हार जाते हैं। कहते मन से कोई जीत नहीं सकता, मन सबको घुमा फिरा करके यहीं ले आता है। महात्मा समझाते हैं कि ये मन जो है चारों तरफ से जीव को घेर घार करके रखता है। अब जब तक ये मन अपने घर चलेगा नहीं तब तक ये आत्मा आज़ाद होगी नहीं। अब आत्मा के अपने बस का नहीं है कि वह कुछ कर सके, क्योंकि आत्मा चौथे पिंजड़े के अंदर कैद है, यानी कारण पिंजड़े के अंदर आत्मा कैद है। जब तक ये कारण पिंजड़ा से आत्मा नहीं निकलेगी तब तक आत्मा पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो सकती है। इसलिए कारण पिंजड़ा से निकलने के लिए आत्मा को पहले ये जो स्थूल पिंजड़ा है इसको छोड़ना पड़ता है। फिर इसको स्थूल पिंजड़ा के अंदर से जब लिंग पिंजड़ा निकलता है तो उसको छोड़ना पड़ता है। अब लिंग पिंजड़ा के अंदर से सूक्ष्म पिंजड़ा निकलता है, फिर लिंग पिंजड़ा छूट जाता है, फिर सूक्ष्म पिंजड़ा के साथ आत्मा आगे बढ़ती है। ये सूक्ष्म पिंजड़ा जब सूक्ष्म लोक में छूट जाता है तो फिर आत्मा कारण लोक में कारण पिंजड़े के अंदर कैद है। अब कारण पिंजड़ा से जब आत्मा निकलेगी तब ये आत्मा निखालिस होती है, आज़ाद होती है। तो आत्मा के हाथ पैर तो पहले ही बंध गए, आत्मा तो एक मोजरी में पहले ही बंद हो गई। अब ये वह मोजरी जो है वह मोजरी दूसरे पिंजड़े में डाल दिया गया, फिर वह मोजरी फिर तीसरे पिंजड़े में, फिर वह मोजरी चौथे पिंजड़े में। इस तरीके से आत्मा 4 पिंजड़े के अंदर कैद हो गई। अब आत्मा निकले तो कैसे निकले, क्योंकि आत्मा के अंदर वो ताकत है और ये पिंजड़े ऐसे डाले गए चेतन पिंजड़े कि जिस पिंजड़े को स्पर्श आत्मा करती है, जो पिंजड़ा आत्मा से स्पर्श होता है वह सारी चीज़ें, सारी हलचल आत्मा के पास पहुंचती है। जैसे हम लोग मानव शरीर में हैं तो मानव शरीर में जो कुछ भी हरकत होती है ये सारी हरकतें, ये सारी आनंद, ये सारे दुख और तकलीफ़ आत्मा को ही महसूस होते हैं। इस पिंजड़े पर कोई भी चोट पहुंचेगी तो आत्मा को दर्द होता है, क्योंकि आत्मा के शरीर के साथ ये एक दूसरे से चिपक गए हैं। अब जो कुछ भी दर्द होता है आत्मा को ही दर्द महसूस होता है। महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं।
और जो भी यहाँ रोना धोना तड़पना होता है, आत्मा को ही तकलीफ़ होती है, आत्मा ही रोती है, धोती है, तड़पती है, आत्मा ही खुशहाल होती है और दूसरा कोई नहीं। महात्मा ये समझाते हैं अब आत्मा को इस पिंजड़े से निकालने के लिए, यानी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मोक्ष दिलाने के लिए अब आत्मा को जो है इन चारों पिंजड़ों से निकालना पड़ता है। अब ये चार पिंजड़े से जब आत्मा निकलेगी तभी आज़ाद हो सकती है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। इसलिए एक काम मन का इसलिए कहा गया कि मन के अंदर ये आत्मा कैद है और मन के अंदर ये आत्मा कैद है। अब ये मन जो है जब तक खुलेगा नहीं, मन के कपाट जब तक खुलेंगे नहीं, तब तक आत्मा इस कपाट से निकल नहीं सकती है। इसलिए महात्मा ये समझाते कि सोता मन कस जागे भाई, सो पाए मैं करूं बखान, तीरथ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान, जब तब संयम बहुविध कीन्हा, मौनी हुए निदान, यस उपाय हम बहुत कीना, तो भी यह मन जगाने आन। यानी ऐसे मैंने बहुत उपाय किया। आत्मा कह रही है कि मैंने बहुत उपाय किया, क्योंकि आत्मा इस शरीर को अपना मान ले तो इस शरीर के द्वारा ये काम कर रही है। आत्मा अंदर से, आत्मा इस शरीर से काम कर रही है कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन आत्मा को ये नहीं पता है कि मैं कैद में हूँ, मैं कहाँ बंद हूँ। महात्मा इस चीज़ को समझाते, आत्मा जाप तप पूरी इस शरीर से सब कुछ की और लेकिन कुछ होने वाला नहीं। महात्मा ये समझाते हैं आत्मा इस शरीर से हाथ जोड़ती, आत्मा इस शरीर से ऐसे प्रार्थना करती, आत्मा ऐसे विनती करती, आत्मा इस शरीर किससे देखती, क्योंकि यह शरीर को आत्मा अपना समझ लिया और इस शरीर के माध्यम से आत्मा सब कुछ देखती है, सुनती है, समझती है, कर रही है। लेकिन आपको ये समझना है कि अब ये पिंजड़ा है, पिंजड़ा अपने आप अपने दरवाजे को खोल नहीं सकता। पिंजड़ा अपने आप इस दरवाजे को खोल नहीं सकता, क्योंकि ये जो दो हाथ हैं उस दरवाजे को खोल नहीं सकते। ये दोनों हाथ ही तो दरवाज़ा है, ये दोनों आँख ही तो दरवाज़ा है, ये दोनों कान ही तो दरवाजे हैं। यानी यह शरीर में जितने भी आत्मा के लिए काम करने की चीज़ दी गई सब दरवाजे हैं। और इसी दरवाज़ों से, इन्हीं दरवाज़ों से आत्मा जो है प्रार्थना करती है, विनती करती है, बोलती है। तो इसके सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि जब हाथ जोड़ती है तो दरवाज़ा बंद रहता है। हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, तब भी दरवाज़ा बंद, जम के बंद हो जाता है। आँख से ध्यान करती है तब भी दरवाज़ा बंद हो जाता है। कान से सुनती है तब भी दरवाज़ा, यानी सारे दरवाजे ये बंद हैं, ये सभी दरवाजे बंद हैं। अब आत्मा इन पिंजड़ों से अपने आप को कैसे आज़ाद कर सकती है, क्योंकि आत्मा को भी नहीं पता कि मैं जिससे प्रार्थना करती हूँ, जिससे विनती करती हूँ, यह पिंजड़ा है, इस पिंजड़े को मैं अपना समझती हूँ। महात्मा ये समझाते हैं कि अब इस पिंजड़े में ताला लगा हुआ है। आत्मा हाथ जोड़े, गोड़ धरे, पाँव कुछ भी करे इस पिंजड़े से, लेकिन पिंजड़े में जो ताला लगा हुआ है ये ताला तो किसी और के हाथ में है, इसकी कुंजी तो किसी और के हाथ में है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं, यह कुंजी तो जिसने इस ताला के अंदर बंद किया है उसके हाथ में है। जो पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया, ताला लगा दिया है, तो उसके हाथ में है। महात्मा ये समझाते हैं कि अब ये मन जगेगा कैसे, ये मन जगेगा कैसे, कैसे अपने घर चलने की तैयारी करेगा। महात्मा ये समझाते हैं कि मन क्या है। अब आत्मा इस शरीर को अपना मानते हैं तो यह शरीर मन की लार शरीर, ये मोटा शरीर है तो मन की लार शरीर है। अब आत्मा अपने आप को यहाँ मन कहती है, मेरा मन कहता है। आत्मा कहती है ना, मेरा मन कहता, खाने को, देखने को, सुनने को, समझने को आत्मा ये कहती है। यानी आत्मा अपने को मन से अलग नहीं समझती, यानी शरीर को अपने से अलग नहीं समझती है। अब आत्मा जगेगी कैसे, यानी आत्मा को ये होश कैसे होगा।
महात्मा ये समझाते हैं, जब आत्मा इस पिंजड़े को लेकर सत्संग में जाएगी, संतों महात्माओं के पास जाएगी, उनका सत्संग सुनेगी, और जब ये सत्संग सुनते 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 आत्मा को ही समझ में आएगा कि मैं जिस पिंजड़े से, जिस हाथ पैरों से और जिन उपायों से हम अपने आप को मुक्ति चाहती हैं, तो मुक्ति तो बड़ी दूर है, क्योंकि मैं बहुत अंदर कैद में हूँ। मुक्ति यहाँ नहीं है। मुक्ति तो ब्रह्मलोक में, त्रिकुटी धाम में जब हम पहुँचेंगे, वहाँ जब ये कारण पर्दा निकलेगा, ये पिंजड़ा निकलेगा, उतरेगा हमारा, तब हमारी मुक्ति होगी, तब हमारी मुक्ति होगी। आत्मा को जब सत्संग में पता चल जाता है कि तब हमारी मुक्ति होगी, तब ये आत्मा के अंदर एक विरह जागता है, एक तड़प जागती है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। कहीं पड़े जब संत की द्वारे, संत ने आप सब कीन्हा, दास पलटू जब भी पाया, गुरु के चरण चित लाया। यानी जब हम आत्मा को जानकारी हो गई तो आत्मा संतों के पास जाती है। यानी अब उसको ये मालूम हो गया कि जो संत हैं वह इस पिंजड़े से अलग हैं, यानी वो पिंजड़े में कैद नहीं है, वो कारण पिंजड़े में नहीं है, वो सूक्ष्म पिंजड़े में नहीं है, वो लिंग पिंजड़े में नहीं है, वो जो है स्थूल पिंजड़े में नहीं है। केवल संत ही हैं जो मुक्त हैं। संत को छोड़ करके और जितने भी लोग हैं सब पिंजड़ों में ही कैद हैं। चाहे जितने लोग मानव शरीर धारण करके आए हों, सभी पिंजड़े में कैद हैं, और जो पिंजड़े में कैद है वह किसी को पिंजड़े से कैसे निकाल सकता है, और जो पिंजड़े में कैद नहीं है वही निकाल सकता है। इसीलिए ईश्वर भगवान ने माया से यही बात कहा था कि जब तुम ये सारे विधि विधान को बना देना, सब कुछ करना, लेकिन मेरा भेद कोई न जान नहीं पाए। वो कहें आप निरंजन हुए नियारे, और भार सृष्टि सब इन पर डारे। सृष्टि का सारा भार आद्या महाशक्ति को सौंप दिया, कहा ये तुम्हारा काम है, ये जीव निकलने न पाए और मेरा भेद इनको पता न चले। हर तरह से जो है माया को समझा बुझा करके ईश्वर ने जो है अपने आप को अलग कर लिया। महात्मा ये समझाते हैं, अब तो अपने लोक में वो भगवान का, सत्य पुरुष का ध्यान करते हैं, और सारी सृष्टि का जो भार है वो आद्या महाशक्ति को ही सौंप दिए हैं, और वही जो है ये सारे कारोबार को देख रही हैं। कोई जीव निकलने नहीं पाता है। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरह से जीव फंसा पड़ा हुआ। जब संत महात्मा ये सारी बातें आत्मा को सत्संग के माध्यम से सुनाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो आत्मा के अंदर एक तरह का तड़प पैदा होता है कि इतनी ऊंची मंजिल पर हम चलेंगे कैसे, कैसे हम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि मैं तो कैद हूँ इस शरीर में, फिर दूसरी शरीर में, तीसरी शरीर में, चौथी शरीर में, और ये एक एक शरीर एक एक लोकों में छूटेगा। जैसे ये जो है ये 5 तत्वों की ये शरीर, स्थूल शरीर यह मृतलोक में छूटेगा, और इसके ऊपर जो लिंग शरीर है यह अंडी लोक में छूटेगा, और जो है सूक्ष्म जो शरीर है यह जो है ईश्वर लोक में छूटेगा, सूक्ष्म लोक में छूटेगा, और जो है कारण जो शरीर है वह ब्रह्मांड लोक में छूटेगा, त्रिकुटी धाम में छूटेगा। यानी सफ़र कितना लंबा है, यानी ये सफ़र कितना लंबा है, ये बहुत लंबा सफ़र है। अब आत्मा अपने हिसाब से अब कैसे जो है अलग हो सकती है, इसलिए अब वो संतों के पास, संत जो इस धरती पे आते हैं और पूर्ण परमात्मा के अवतार होते हैं, कुल मालिक के अवतार होते हैं,
अब ये आत्मा संतों के चरण को पकड़ती है और कहती है आत्मा कि हे मालिक, आपके सत्संग के माध्यम से हमें ये जानकारी हो गई। अब मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि मेरी ये सारी खोल उतार दीजिए और मुझे निखालिस कर दीजिए और मुझे अपने घर ले चलिए, पहुँचा दीजिए। अब आत्मा अपने गुरु से पल पल ही विनती करती है, पल पल ही प्रार्थना करती है। अब जब सत्संग में समझदारी आ जाएगी तो आदमी क्या करेगा? जिसको जान जाएगा कि हमारा भला करने वाला है, वह उसी के पैरों पर तो गिरेगा, उसी से तो बिन मिन्नत मांगेगा, उसी से तो प्रार्थना करेगा। अब ये आत्मा जो है मिन्नत करती है, संत सद्गुरु से प्रार्थना करती है, हर पल उनको याद करती है कि आप मेरा काम संवार दीजिए, आप मेरा काम संवार दीजिए, मुझे आप पार कर दीजिए। तो संत महात्मा ये समझाते हैं सत्संग के माध्यम से, संत महात्मा आत्मा को ये समझाते हैं कि अब तुम अपने घर चलने की तुम्हें तैयारी करनी है। और इसकी एक यही युक्ति है कि मैं तुम्हारे अंदर अपने घर की सतलोक की ध्वनि सुनाता हूँ, यानी जो मेरी ध्वनि जाएगी वह इन सभी पिंजरों को पार करके तेरे पास तक पहुँचेगी। मेरी जो ध्वनि है वह इन सभी पिंजरों को पार करके तुम्हारे पास तक पहुँचेगी और उस ध्वनि को तुम पकड़ लेना। इसलिए कहा सतगुरु महल बनाइया प्रेम गिलावा दीन, साहिब दर्शन कारणे शब्द झरूखा की। कहे आत्मा, अब मैं तुम्हें अपनी ध्वनि, अपनी आवाज़ सुनाता हूँ और मेरी आवाज़, ये आवाज़ जो तू सुन रही है, ये तो कानों के जरिए, आँखों के जरिए, जबानों के जरिए यहाँ तो तुम्हारे समय पास तक तो पहुँच रही है मेरी बात, लेकिन मेरी जो सच्ची आवाज़ है जो तुम्हें अपने घर ले चलेगी, खींचेगी, वो आवाज़ मैं तुम्हें अंदर से सुना रहा हूँ। वो आवाज़ तुम्हें तब सुनाई पड़ेगी जब ये सारे दरवाजे तुम बंद करो। यह दरवाजे को बंद करो और बंद करके उस आवाज़ को सुनो। कहीं आँख कान मुख बंद कर नाम निरंजन ले, अंतर का पट जब खुले जब बाहर का पट दे। कहते बाहर जो है, अब इसको, इस दरवाजे को तुम बंद कर और अंदर में मेरी वो आवाज़ जो आ रही है उस आवाज़ को तुम सुन। वही आवाज़ तुम्हें अपने घर ले चलेगी, वही आवाज़ इन सारे पिंजरों से निजात दिलाएगी। उस आवाज़ को तुम सुन। कहीं धुन सुन कर मन को समझाई। अब उस आवाज़ को जब आत्मा सुनेगी, ध्यान लगा के सुनेगी कि यही आवाज़ हमको इस पार से उस पार ले चलेगा, यही आवाज़ सब पिंजरों को छुड़ाएगा। तो गुरु का ये कहते हैं कि मैं बाहर और अंदर दोनों तरफ से तुम्हारे साथ रहूँगा। बाहर से, बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो हटाता जाऊँगा और अंदर से वो आत्मा को जो है मेरा शब्द खींचेगा। तो गुरु महाराज जी ये समझाते हैं। अब ये आत्मा जो है शब्द को पकड़ती है। कहते हैं कोटि जतन से मन ना माने, धुन सुन कर मन समझाई। कहते अब सोता मन कैसे जागेगा? जब सत्संग मिलेगा, सत्संग मिलने लगेगा, उसके बाद उसके अंदर ज्ञान प्राप्त होगा, समझदारी आएगी, तो आत्मा जान जाएगी कि अब तो हमारा यहाँ से छुटकारा होना मुश्किल है। अब तो जब हमें कोई महात्मा मिलेगा जो इस शरीर से भी, लिंग शरीर से भी और सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से सबसे जो अलग करेगा, और ऐसा नहीं कि यहीं पे सब अलग कर देगा, वह उस मंडल में जा कर के तब ये चीज़ अलग होता किया जाता है।
इसलिए महात्मा ये भी समझाते हैं कि अब आत्मा गुरु के चरण को पकड़ती है, रोती है, बिलखती है, तड़पती है और कहती, हे मालिक, अब इस काम को आप कर दीजिए। आप मुझे मिल गए, मैं यह तन, ये मन, ये सूरत आपको अपनी सब कुछ है पिजड़ा सहित आपको समर्पित करती हूँ। आप मेरे काम को संवार दीजिए। आत्मा ये कह कर रोती है, तड़पती है, विनती करती है। महात्मा इस बात को समझा के कहते हैं। तो आत्मा तड़प रही है, रो रही है। अब आप सोचते हो कि इतना जल्दी ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अभी संत सद्गुरु चाहे, देखो यह अहंकार से नहीं हो सकता, गरुड़ गुमान से नहीं हो सकता, चंठई चालाकी से नहीं हो सकता। अभी संत सद्गुरु चाहें तभी ये हो सकता है। बिना संत सद्गुरु की कृपा की ये हो ही नहीं सकता, ये कुछ भी नहीं हो सकता। यानी आत्मा का छुटकारा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता जब तक संत सद्गुरु नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक वही हैं जो आत्मा को इससे निजात दिला सकते हैं और कोई है नहीं। इसलिए कहा, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में ले तो छुड़ाए। तो जो कुछ भी आएगा यहाँ पे, उसको माया इस बंधन में बांध देती है। अब इस बंधन से कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया ने ही यह बंधन बांधा है और इस बंधन से, माया ही के बंधन से कोई निकाल नहीं सकता। ये प्रबल बंधन है, प्रबल बंधन। ये सत्य पुरुष की माया है, कुल मालिक की ये माया है, वहीं से आई है। अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अब सत्य पुरुष यदि चाहें तभी इस माया से जीव को निकाल सकते हैं, नहीं तो जीव निकल नहीं सकता है। ये कोई कहे कि और कोई निकाल दे तो कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि अब जीव को जब समझ में आ जाती है तो सद्गुरु के वचन को भरोसा करके वो मानती है। जैसा जैसा सद्गुरु कहते हैं अब वैसा वैसा वो करती है। प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग कल आपको मिलेगा। यह है कि यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय गुरुदेव।